हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रंजीत सिंह ट्यूटोरियल। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो घर पे कब आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ अपने अधिकार बताकर। तो एजेंट घर पे कब आता है, हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं। मैंने होम विजिट पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये मैंने सोचा एक सरल भाषा में आपको बता देते हैं कि एजेंट घर पे कब आते हैं, कब आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड की आप पेमेंट नहीं कर पा रहे या लोन पर्सनल लोन लिया, तो अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ कैसे होता है, एजेंट कैसे आते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है। जैसे आपका मान लीजिए स्टेटमेंट जो जनरेट होती है वो 17 दिसंबर को होती है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। 17 दिसंबर को मान लीजिए 17 तारीख को आपकी पेमेंट, मतलब आपकी पेमेंट करने की डेट होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर पेमेंट डेट करने की डेट मिस हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जैसे 4-5 दिन भी मिस हो जाता है तो उसके बाद जो बैंक वाले होते हैं वो कॉल करने लगते हैं। मान लीजिए आप पेमेंट कर ही नहीं पा रहे, मान लीजिए 17 दिसंबर से आप 17 जनवरी पेमेंट नहीं कर पाई, ये हो गए 1 मंथ, 1 मंथ हो गया पेमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बकेट होता है इसमें जीरो बकेट में केस होता है। तो इसमें सिर्फ कॉल आएगी आपको, मैंने आपको उसमें होम विजिट वाले वीडियो में बताया है, इसमें सिर्फ कॉल आएगी आपको, विजिट नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है। फिर क्या होता है 17 जनवरी से 17 फरवरी, इसमें भी आप पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये बकेट वन में केस आ जाता है। फिर इसमें बकेट वन में केस आ जाता है आपका। ठीक है। फिर ये 17 मार्च, ये 2 महीने हो गए, 2 मंथ हो गए, ये 3 मंथ हो गए। ठीक है, बकेट दो में केस आ जाता है। ठीक है, 3 मंथ मतलब ये 30 दिन का हो गया। ये आपका जो साइकिल है 30 दिन का हो गया, ये 60 दिन का हो गया, ये 90 दिन का हो गया, मतलब 3 महीने, 3 महीने का हो गया आपका साइकिल। तो इसमें क्या होता है, जो बकेट वन में है सिर्फ एक बार विजिट होगी आपके घर पे, सिर्फ एक बार विजिट होगी, उसमें पूछ पूछ के चला जाएगा, बस उसमें कुछ होगा नहीं। दूसरे में क्या होगा, 90 दिन वाले में प्रेशर ज्यादा होता है, टीएल का डंडा ज्यादा होता है रिकवरी के टट्टुओं के पास, तो ये फिर विजिट करता है। लेकिन उस पे आपका डिपेंड करता है, जो आपका बैंक वाले होते हैं वो थर्ड पार्टी को केस असाइन होता है आपका एजेंसी वालों को, तो उसमें आपका जो डिसाइड करता है वो एजेंसी, एजेंसी का नेचर, एजेंसी कैसी है, इसमें आपका जो क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट उस विजिट पे बता रहा हूँ। विजिट कैसे करता है एजेंट, अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंड करता है। और आपका एरिया, एरिया भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। जैसे ऐसे भी एरिया जहांगीरपुर हो गया, बुराड़ी हो गया दिल्ली में, तो ये एरिया खराब है, इधर लोग मतलब इधर एजेंट डरते हैं जाने में, तो इस एरिया पे भी डिपेंड करता है। या अगर आपका लोकल मान लीजिए रिकवरी, जैसे लोकल में भी दे देते हैं रिकवरी एजेंसियों को, तो लोकल आपका एरिया है या आपका शहर है, गांव है, रूरल रूरल एरिया एरिया है, या कैसा एरिया है, शहर है, गांव है, कैसा एरिया है आपका, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका जो होम विजिट है एजेंट की। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन पे भी अगर बात करेंगे ना, फोन पे भी बात करने का तरीका जो, तो जो तरीका होता है क्या होता है, अगर फोन पे भी बात करेंगे तो वो होम विजिट भी वो करेगा नहीं, कस्टमर को अपने अधिकार पता है। क्योंकि ये जो चलते हैं ना एजेंट, ये आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करते नहीं है, तो ये सोचते हैं कस्टमर को अपने अधिकार पता है तो हम इनसे बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। इनका कहना ये होता है, और कस्टमर हमें अधिकार पता है तो अगर मैंने बदतमीजी करी तो कस्टमर उल्टा होगा तो फिर जो करना होगा वो कर देगा कस्टमर। तो ये चीज़ हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये चीज़ होता है, बकेट मान लीजिए 90 दिन हो गए तो इसमें ये विजिट करते हैं, एक बार विजिट होगी तो उसमें भी आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था आपको, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये एजेंसी का नेचर आपको अमाउंट, एरिया और लोकल, रूरल एरिया है या जैसा आपका शहर है, तो उस हिसाब से एरिया जो होते हैं वो इस हिसाब से डिसाइड होते हैं आपके। ठीक है। तो मैं आपको और चीज़ें भी बता देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड मान लीजिए, आपके आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट मान लीजिए आपने यूज़ कर लिए 1 लाख रुपए।
एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। तो ये बोलते हैं रिकवरी एजेंट कि सर आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, मिनिमम मान लीजिए 10,000 रुपये मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। तो आपको मिनिमम नहीं करना है, मिनिमम मिनिमम नहीं करना है, किस लिए नहीं करना वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 महीने 10,000 रुपये करा, तो 5 महीने को हो गए आपके 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये आपके वेस्ट है, क्योंकि जिन ग्राहकों को पता नहीं होता कि वो सोचते हैं मिनिमम करेंगे तो ये आपके जो प्रिंसिपल है जो आपने यूज किया उसमें से कम होगा, ऐसा नहीं होता। ये आपका खड़े का खड़ा रहेगा, इसमें कम कुछ नहीं होगा, ये आपका बेस्ट है मनी। तो आपको मिनिमम नहीं करना है। मिनिमम करने से एक नुकसान और है। मिनिमम आप तो पहली बात तो आपके पैसे जा रहे हैं, दूसरा नुकसान ये है, दूसरा आपका अगर आप मिनिमम करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए नहीं होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए नहीं होगा तो आपका सेटलमेंट में बाद में दिक्कत आएगी, सेटलमेंट में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको आपका केस राइट ऑफ में नहीं जाएगा, आपको सेटलमेंट में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, मिनिमम करके इनकी इनकी लाइफ को, मतलब जैसे आपने मिनिमम करा तो इनकी लाइफ बनी रहती है। मतलब ये ऐसे ही, ये जो बैंक वाले होते हैं, एनबीएफसी कंपनी वाले होते हैं, ऐसे ही पैसा कमाते हैं मिनिमम से। तो आपको मिनिमम नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पूरा दे दीजिए, नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपको मिनिमम नहीं करना है। ठीक है, तो होम विजिट पे ये था दोस्तों, बस आप अपने अधिकार जाने। ठीक है दोस्तों, कि अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।